दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम कमाई जा सकती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक जॉब कर रहे हैं एंड जॉब को करने के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि वो कहीं से पैसिव इनकम भी अर्न करे, और इसीलिए वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो क्या मैं उससे अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाऊंगा। आपने सोशल मीडिया पर या फिर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमने तो ट्रेडिंग से 20 लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए कमा लिए, 5 लाख रुपए कमा लिए। तो क्या वाकई ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाना पॉसिबल है? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे डाउट्स आना एक बहुत कॉमन बात है, और इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस वीडियो के किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस ना कर सके। दोस्तों, वैसे तो आज के टाइम में ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि ट्रेडिंग क्या है, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनको शॉर्ट में मैं बता दूं कि किसी भी चीज को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। और अगर आपको डीपली समझना है कि ट्रेडिंग क्या है, देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। हाँ, तो दोस्तों बात करें ट्रेडिंग की, तो आज के टाइम में हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए कई सारे मार्केट्स हैं, जैसे कि आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली जिस ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉक्स की लेन देन कर रहे हो उस ट्रेडिंग को शेयर मार्केट के अंदर कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर एक लेवरेज होता है कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है एंड आप 15 से 20 लाख रुपए तक का ट्रेड लेना चाहते हो तो आप लेवरेज के थ्रू ले सकते हो। बल्कि अगर आप अमाउंट को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप इसके अंदर इजीली अमाउंट को और भी ज्यादा बूस्ट कर 30 से 40 लाख रुपए तक का ट्रेड इजीली ले सकते हो। दोस्तों, आप जब शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आप लेवरेज के थ्रू भी ट्रेड कर पाओगे। इसके अलावा दूसरा, आप जब कोई ट्रेड करते हो तो आप कमोडिटीज में ट्रेड करते हो। दोस्तों, बात करें कमोडिटीज की, तो कमोडिटीज के अंदर सिल्वर, गोल्ड और कॉपर जैसी चीज में ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, आप जब कमोडिटीज के अंदर ट्रेड करोगे तो खरीदना बेचना तो चलता रहेगा, बट आपको यहाँ पर भी लेवरेज के थ्रू ट्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। अब तीसरे नंबर पर जो ट्रेडिंग आती है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिकली दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंसी ट्रेडिंग की तरह होती है, जिसमें आप करेंसी पर ट्रेड करते हो। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनना कि आप जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जाओगे तो आपको लेवरेज मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने प्रॉफिट को बूस्ट कर बढ़ा सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप जितना ज्यादा लेवरेज लोगे आपका रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप लेवरेज के थ्रू ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लेना ताकि आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। दोस्तों, अब चौथे नंबर पर जो ट्रेडिंग आती है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, इसके प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपको क्रिप्टो के अंदर कई सारे ट्रेडिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, साथ ही में आप इसके अंदर लेवरेज ट्रेड भी कर पाओगे। अब दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि आप किन किन चीजों में ट्रेड कर सकते हो, एंड लिटरली दोस्तों करोड़ों लोग इन चीजों में ट्रेड कर रहे हैं, पर हर कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, क्योंकि मार्केट के अंदर 80% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रोजाना बहुत बड़ा लॉस होता है। अब ये सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमें भी लॉस होगा, या फिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको करने की वजह से 80% से भी ज्यादा लोगों को रोजाना लॉस होता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर आपका लॉस होने के लिए और प्रॉफिट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, और वो है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि इसमें आपको प्राइस एक्शंस के बारे में सीखने को मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखने को मिलता है और इंडिकेटर्स के बारे में सीखने को मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोग बगैर टेक्निकल एनालिसिस सीखे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और यही लोग वो 80% लोग होते हैं जिनको रोज शेयर मार्केट में लॉस होता है। और अगर आप एक बार टेक्निकल एनालिसिस सही से सीख जाते हो देन 80 to 90% चांसेस है कि आपका प्रेडिक्शन सही होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या ट्रेडिंग से रेगुलर और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। देन हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग से रेगुलर और ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, पर ये पैसा सिर्फ वही इंसान कमाएगा जिसके पास नॉलेज होगा। दोस्तों, नॉलेज से मेरा मतलब है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि जिसको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आता है वो इंसान करोड़ों रुपए भी इससे इजीली कमा लेगा। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग के थ्रू करोड़ों रुपए कमाने वाली ये बात आपको सुनकर थोड़ी ओड लग रही होगी, बट सही में दोस्तों ट्रेडिंग से इतना ज्यादा पैसा भी कमाया जा सकता है। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस बात का प्रूफ भी दूंगा। दोस्तों, अगर आप कोई जॉब करते हो और आप अपनी जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर भी पैसा कमाना चाहते हो तो आप इससे पैसा कमा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स को छोड़कर ट्रेडिंग का करियर चूज किया है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसे बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन दोनों फील्ड्स में ग्रो करने के लिए मेनली दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती
चाहिए। पहला नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस, और इन दोनों स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको अपना वैल्यूएबल टाइम इन दोनों चीजों में ही लगाना होगा। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।